अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मैं मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी वाइट कढ़ाई बनाना, क्रीम वाली कैसे बनती है, चटपटी मज़ेदार और रेस्टोरेंट जैसी। देखें ये बहुत ही अच्छी, देखें ग्रेवी वाली वाइट कढ़ाई है। और आज भी सिखाऊंगी। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखना। और ये देखें कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार, ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छी है। जो लोग बोलते हैं ग्रेवी वाली वाइट कढ़ाई नहीं बनती, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद ये हम ऑयल चढ़ा देंगे चूल्हे पे गर्म होने के लिए। और इसके अंदर ये मसाले ऐड करेंगे। इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है और ये दालचीनी है। ये हम इसके अंदर सारी चीज़ें ये ऐड करेंगे। इसके बाद ये थोड़ी सी भून लेने इस तरीके से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये इसमें चिकन हम ऐड करेंगे इस तरीके से। ये आपने सारा चिकन ऐसे डाल लेना है। ऐसे ये इस तरीके से डाल के इसके बाद हमने ये तकरीबन लगभग 5 मिनट तक हमने इसी तरह ये फ्राई करना होगा। ये देखें ऐसे। और इसमें चम्मच भी चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। 5 मिनट तक जो है हम इसी तरह इसको भूनेंगे। इसी तरीके से हमने ये चम्मच चलानी है, देखें भूनना है ऐसे। ये इस तरीके से ये तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये प्याज तकरीबन ये बारीक जो है हमने कद्दूकश करा हुआ है। अगर आप कद्दूकश नहीं कर सकते तो आप चॉपर से भी ये चॉप करके डालिएगा। ये देखें। और इसके बाद एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम डालेंगे ऐसे। अब हम इसमें चम्मच चलाने इस तरीके से। ये आप भून लेना अच्छे तरीके से 5 मिनट तक। और ऐसे 5 मिनट हमें हो गए भूनते। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच ये वाइट पेपर है यानी कि सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर है, और ये नमक हस्बे ज़ायका। अब ये हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके बाद ये थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें ऐसे। ये आपने चम्मच चलानी है इस तरीके से ऐसे। ये ऐसे इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से ये भूनना है ऐसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दही। ये दही डालने के बाद आपने फिर से इसको अच्छे तरीके से ये चम्मच चलानी। ये देखें ऐसे इस तरीके से। अब थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। अब ये इसको भून लिया हमने अच्छे से। ये देखें ऑयल भी आ चुका है और कितना प्यारा लुक आया है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम 1 प्याला। आपने इस तरीके से ये डाल लेनी है पूरी ऐसे। और इसके बाद आपने ये मिक्स कर लेना है। और ये चम्मच जो है आप लकड़ी का ही यूज़ कीजिएगा, प्लास्टिक का कभी नहीं यूज़ कीजिएगा ऑयल वगैरह में या गरम खाने में। मैं तो कभी आपको मशवरा नहीं दूंगी। आपने इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है ऐसे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। और अब हम इसको पकाएंगे 5 मिनट। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 प्याला कि थोड़ी सी ग्रेवी जो है इसकी अच्छी बन जाए। ये देखें। इसके बाद हम इसको दम पे चढ़ाएंगे
5 मिनट के लिए। ये पानी डालने के बाद ये हल्की आंच पे आपने जो है इसी तरीके से इसको रखना है, ढक्कन नहीं रखना, बगैर ढक्कन के 5 मिनट जो है हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है इस तरीके से। ये 5 मिनट हो गए हैं, देखें जो दम पे हमने चढ़ाया था तो ये कितना अच्छा लुक है। ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये पाउडर काली मिर्ची का, इस तरीके से थोड़ा सा डाल लेना है। धनिया हम नहीं डालेंगे कि वाइट कढ़ाई है तो इसको वाइट ही रहने देंगे। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत बनी है हमारी वाइट कढ़ाई। ये देखें, जो लोग बोलते हैं कि वाइट कढ़ाई में ग्रेवी नहीं अच्छी बनती है, तो ये देखें ग्रेवी भी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी, कितनी गाढ़ी बनी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें बहुत ही अच्छा प्यारा लुक है और बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी है ये हमारी वाइट कढ़ाई की रेसिपी। और ये देखें इसमें जो लोग बोलते हैं कि ये हमारी ग्रेवी नहीं अच्छी बनती, तो ग्रेवी भी देखें बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत बनी है हमारी ये वाइट कढ़ाई की। वो नहीं बोलेगी अस्सलाम वालेकुम मज़ा।